जी नाज़रीन, इसी वक्त अभी ये धरना जारी है, भूख हड़ताली कैंप है वो जारी है और इस वक्त हमारे साथ लाहौर के सेक्रेटरी जनरल हाफिज़ ज़ीशान साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। वालेकुम सलाम। हाफिज़ साहब, बड़ी कम तादाद नहीं है MPS की, 107 के करीब आपका फिगर, और बहुत कम तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। क्या वजह, कॉल नहीं गई या इनवाइट नहीं किया गया, या अभी वही खौफ जो एक FIRs का, गिरफ्तारियों का, हालांकि आप भी ये चीज़ जो है वो भुगत चुके हैं? देखिए, लीडर ऑफ द अपोजिशन की कॉल पे और तमाम MPS मौजूद हैं यहाँ पे, ये MPS का कैंप था। बाकी जो तंजीमी एतबार से हमने इसका दायरा कार, जो भूख हड़ताल के कैंप है, इसका दायरा कार हमने यूनियन कौंसिल लेवल तक पहुँचाया है। तो ये एक्सरसाइज पूरे लाहौर की हर यूनियन कौंसिल में शुरू हो गई है। बल्कि अब तो हमें इतलात आ रही हैं इसका दायरा कार सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी फैल गया है। इमरान खान साहब की अपील पे भूख हड़ताल कैंप पूरी दुनिया में लगाए जा रहे हैं। अच्छा, किस कानून के तहत रिहाई मुमकिन होगी? इस वक्त रिमांड भी है, ज़मानतें मुस्तरद हो चुकी हैं 9 मई के ख़ुसूसी तौर पे, जो इस वक्त देखा जाए कि सख्त तरीन एक केसेस हैं, तो आज रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है कि रिहा किया जाए। किस कानून के तहत रिहा किया जाए? देखिए, एक तो वो बेबुनियाद मुकदमात में उन्हें जेल भेजा गया है, दूसरा हमने आइन और कानून की हमेशा पासदारी की। तो कानूनी रास्ते जो है, हम उसकी मदद से बग़ैर किसी सड़कों पे जद्दोजहद की बजाय हमने कानूनी रास्ता इख्तियार किया है। आपने देखा कि वो जो 3 बड़े केसेस थे जिसमें सज़ाएं सुनाएगी, उसमें खान साहब को बरीयत मिल गई। अब रिहाई के वक्त इन्होंने फिर मुकदमात कर दिए। तो जो वो बदमाशी है, जिस बदमाशी और जिस गैर आइनी, गैर कानूनी तरीके से बानी चेयरमैन इमरान खान साहब पर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, उस जुल्म के ख़िलाफ़, उस बर्बरियत के ख़िलाफ़ और उस जमहूरी रिवायात के बरक्स हम सड़कों पे सरापा एहतजाज है और वकला हमारी जंग जो है वो अदालतों में लड़ रहे हैं। अच्छा हाफिज़ साहब, अगर बात की जाए अदलिया पे, तो कुछ अर्सा पहले बड़े मुतनाज़ा बयानात भी सामने आए, कंपेन सोशल मीडिया पर चलती हुई नज़र आई मौजूद जजेस के ख़िलाफ़। अब जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलना शुरू हो चुका है, मुकदमात से बरी होना शुरू हो चुके हैं, सुनवाई हो रही है, तो अब की अदलिया ठीक थी या पहले वाली अदलिया ठीक? देखिए, अदलिया किसी भी दौर की हो, अगर उसने आइन और कानून के ताबे रह के फ़ैसले किए, वो हमेशा तारीख़ में सुनहरे रूप में लिखा जाता है, चाहे वो पुरानी जुडिशरी हो या नई जुडिशरी हो। लेकिन बदकिस्मती सी मौजूदा अदालती जो सरबराह हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके मुतल्लिक पाकिस्तान के अवाम इसराब का शिकार हैं, चूँकि उनके फ़ैसले मुतनाज़ा हैं और जिस तरह वो बाइस्ड हैं, उन्हें तो तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के ज़ाती केसेस को सुनना ही नहीं चाहिए। अच्छा, इसी तरह उमर अताब बंदयाल साहब जो कि साबिक चीफ जस्टिस हैं, उनकी जानिब इल्ज़ामात लगते रहे उनके ऊपर कि वो एक जमात का आलाकार बनकर, और इस तरह के इल्ज़ामात लगते रहे। तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई कि कानून और आइन के ताबा जो हैं वो फ़ैसले किए? आप देखें कि उमर अताब बंदयाल साहब ही थे जिन्होंने आधी रात को अदालतें खुलवाईं और हमारी हुकूमत को चलता किया। तो मैं यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि अदालतें, जजेस किसी पार्टी के नुमाइंदा नहीं होते। जिस जज ने गैर जानिबदार अपने आप को रखा और पाकिस्तान के आइन और कानून की रूह से फ़ैसला किया, वो तारीख़ में अमर हो गए, चाहे वो पुराने थे चाहे वो नए थे। अच्छा हाफिज़ साहब, इस वक्त आर्टिकल 6 लगने की बातें की जा रही हैं। एक दफ़ा आर्टिकल 6 आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म थे उन पे लगा। क्या सियासी बुनियादों पे या इस तरह से आर्टिकल 6 लगना उस वक्त ठीक था या आज ठीक है? देखिए, एक तो ये मौजूदा हुकूमत इस पे बैकडोर पे चली गई है। आज काबीना का इजलास आपको तय ख़त्म हो गया। बात यह है कि आर्टिकल 6 को इन्होंने मजाक बना लिया। जिन पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए ना, वो अभी भी अय्याशी कर रहे हैं। कौन लोग हैं? वो बहुत सारे लोग हैं, ये आपके जो सुनने वाले हैं उन सबको पता है कि किन किन पे आर्टिकल लगना चाहिए। नाम नहीं ले।
नाम तो पूरी दुनिया ले रही है, हर बंदे बंदे को पता है। आज हाफिज ज़ीशान नाम लेगा या अभी भी खौफ के साए हैं? देखिए, आर्टिकल 6 जो इस रजीम चेंज में जो सहूलतकार थे, जिन्होंने अपनी ताकत का, अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, जो सियासी लोग भी इसमें मुलविस थे, उन सब पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए, ना कि एक पुरअमन सियासी जमात के कायदीन पर। अच्छा हाफिज साहब, आखिरी सवाल, फिर उसके बाद आपसे इजाज़त चाहूँगा। कितनी लिस्टें अब तक जो है उम्मीदवारों ने जमा करवा चुके हैं? एक पार्टी बैन करने की बातें की जा रही थी, फिर आपकी तरफ से कहा गया कि MNAs जो हैं, MPAs, उनको, अहदेदारान को जो कि विनिंग सीटें असम्बली के अंदर रखते थे, उनको अगवा किया गया। तो अब तक कितने लोगों ने दोबारा से आपके सामने हलफनामा, क्योंकि आप एक तंजीमी ओहदा रखते हैं, तो हलफनामे आ चुके हैं? कोई एक सिंगल MPA या MNA नहीं है जिसने अभी हलफनामा जमा करवाना बाकी रह गया हो। तमाम पार्टी के लोग जो तहरीक इंसाफ की जो नुमाइंदगी कर रहे थे मुख्तलिफ हलकों में, उन सब ने जमा करवा दिया। तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे थे, जमा करवा दिए गए हैं। कब तक आपका ये कैंप जो है ये जारी रहेगा, या बस अलामती, और उसके बाद फिर कब एक बड़ा पावर शो देखने में आएगा? देखें, पावर शो तो हमने लाहौर में शिमला पहाड़ी के बाहर इतवार के रोज़ किया। यहाँ पे आज तीसरा इजलास है, तो ये आज सिंबॉलिकली है, लेकिन इसका दायरा कार लाहौर की हर यूनियन कौंसिल में हम पहुँचा रहे हैं। किन लोगों ने आपके MPs और MNAs को अगवा किया है? कुछ तहकीकात या वैसे कुछ समझ आई, पता चला? देखें, ये भी सबको पता है किसने अगवा किया, कौन इस सारी एक्सरसाइज के पीछे मुलविस है। इसमें कोई भी चीज़ तो है ही नहीं। कोई एक पॉइंट आउट करेंगे? पुलिस थी या FIA थी या कोई और था? ये सब आलाकार थे। इनको चलाने वाला कौन? सबको पता है कौन है चलाने वाला। नाम नहीं ले रहे। देखिए, इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ का बड़ा वाज़िया मौक़िफ़ है और पूरी कौम जानती है। कुछ मामला डाउन होंगे, कूल डाउन होंगे, मुल्क को एक सही डगर पर चलने दिया जाएगा या अभी नहीं? हालात तो ऐसे नहीं लग रहे, हालात तो सख्त ही लग रहे हैं। बात सकते हैं दोनों तरफ से डट के मुकाबला किया जाएगा। हम तो डट के खड़े हैं। मुकाबला हमने तो साबित किया कि हम अपनी कमिटमेंट के साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हाफिज़ ज़ीशान साहब की गुफ्तगू सुनी और दूसरे रहनुमाओं की कि अभी तक जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे तब तक जो है ये एहतजाज जारी रहेगा और इसको मज़ीद जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर इसका दायरा-कार जो है वो वसी किया जाएगा ताकि इनके मुतालबात जो हैं वो पूरे हों और आवाम को जो है वो रिलीफ मिल सके। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।